जो राजा बन के पालकी में बैठते थे, आज वो खुद पालकी उठा रहे हैं। महाराज, ये उनका प्रारब्ध था। क्या है ये? ये उनका प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता। प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। हे संतो महात्माओं, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, लेकिन समय चुका दिया तो बहुत पछताना पड़ता है। समय की पकड़ करिए। समय आपने चुकाया, आपका बहुत कुछ खो जाता है समय के अनुसार। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी। दोबारा जन्म नहीं लेना है, परंतु वो पहला किया हुआ कर्म तो भोगना पड़ेगा। महाराज, प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी। भक्त जी नीचे देखते हुए चल रहे कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या न हो। पालकी में जुटे हुए हैं, पालकी में कंधा लगाए हुए हैं जड़भरत जी, लेकिन महाराज नीचे देख के चल रहे हैं कहीं किसी जीव की अन्यास मुझसे कहीं हत्या हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन हो रहे। कथा में प्रसंग आ गया, जड़भरत जी को एक कहार बन के एक राजा की पालकी में जुटे हैं और उनको पालकी में जुटने की कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? नीचे जमीन में देख के चल रहे हैं कि कहीं अन्यास धोखे से किसी जीव की मुझसे हत्या न हो। क्यों? जड़भरत जी को हर जीव के अंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जड़भरत जी को हर जीव के अंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जड़भरत जी को हर जीव के अंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जब हमारी मानसिकता, हमारी उदारता, हमारी दया, हमारा भाव, हमारी निष्ठा, हमारी सोच, हमारी दृष्टि परम भक्ति में डूबकर जब इस तरह का भाव रखते हैं कि हर जीव के अंदर परमात्मा है, तो समझ लो उसका उद्धार प्रतीत होता है। जहां चितमो था प्रभु आसीन, आप जहां भी दृष्टि डालेंगे वह भगवान है। आप दर्शन करने हनुमान जी के आए, आप परम भक्त हनुमान के माना मैंने, लेकिन यहाँ पर इस जमीन पर भी दृष्टि डालिए कि ये भी भगवान का ही स्वरूप है। जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर हम रेंगते हैं, चलते हैं, वो भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। और वो मां है हमारी, हम मां के छाती पे पैर रख के रेंगते हैं। लेकिन धन है वो मां, अपने लाल को अपनी छाती पर भी चढ़ा के पार कर देते हैं, लेकिन मुंह से आहा तक नहीं करते। मुंह से आहा तक नहीं करते। ऐसी मां होती है, ऐसी जगत जननी मां होती है कि पूरी सृष्टि इस मां की छाती पे बड़ी ट्रेनें, बड़े ट्रक, बड़े लोडिंग, बड़ी चीजें, भारी वाहन और सारी सृष्टि मां की छाती पर रेंग रहे जी। कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? मां शक्तिशाली है। मां ने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। जो जन्म देने की क्षमता रखती है वो
अपनी छाती को वज्र का बना के और अपनी छाती पर रख के उनको पार दिया। ऐसे ही नहीं है जी सृष्टि, हर चीज का मातम है, इस जगह का मातम है। 25 साल से ये तपोभूमि हो गई। ये आंवले का वृक्ष या क्षेत्र की माताएं पूजा करने आते हैं। आंवले की पूजा अभी हुई थी महाराज, मैं देख रहा था पूरे क्षेत्र की माताएं ऐसे माने टोल के जगह नहीं। अरे भाई आप अपने भाग इधर ना करिए। अरे नवाला जी दाम होता नहीं तो तुम्हारे आंगन में पूजा करने आता है। तुम्हारे आंगन में तो दुनिया पूजा करने के लिए थोड़ी चली आती। अपने इस स्थान का मूल्य जाना ही नहीं। आप तो इस स्थान को तेरे मेरे के चक्कर में बैठे हो। दुनिया, अरे इस एक प्रभु ने, एक हनुमंत बाबा ने तुम्हारे क्षेत्र को, तुम्हारे गांव को अमर कर दिया। नहीं तो तुम अनाथ थे, अनाथ। तुमको संभालने वाला कोई नहीं था। तुमको धर्म का मार्ग, धर्म की राह, सत्संग का मार्ग, सत्संग की राह बताने वाला कोई नहीं। तुमको सनातन का मातम क्या होता है कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन स्वयं भगवान प्रकट होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए तुम्हें प्रेरणा दे। महाराज भरत जी को चिंता थी कि मेरे पैरों के नीचे कहीं कोई अनजाने में कोई जीव हत्या न हो जाए। वो हर जीव के अंदर ब्रह्म को निहार रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजन ये जड़ भरत ऐसे हो गए। भरत जी सोचते हैं कि अब मेरा कुछ भी प्रारब्ध रह गया क्या। अरे भरत जी को अपने सारे जन्मों की याद है और भरत जी कह रहे कि मेरा और कोई प्रारब्ध तो नहीं बचा। मरेगा तो मेरे शरीर में ही ना। अगर कुछ भी कहीं अनहोनी हो गई महाराज तो मेरे शरीर में ही आई, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा। आप भगवान से मिलने की एक बात, आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, संध्या करते हैं, प्रातःकाल करते हैं, तो ठाकुर जी में मन कैसे लगाते हैं मुझे ये बताओ। पक्का मन लगाते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए आपका मन इधर उधर भागता है? नहीं नहीं, हमारा ऐसा तो कोई नहीं है। देखो मत गड़बड़ में पड़ो महाराज, नहीं नेक नहीं पूरा भागता, रुकता तो नेक है। अब महाराज मैं झूठ में तो नहीं झूठ मिलाऊंगा भाई, रुकता तो छड़क है, भागता जा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? हम आरती करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, संध्या विधिया करेंगे और कहीं पूजा में आग बंद करके बैठ गए और उसी समय ये संसार घेरता है। मैं ठीक बोल रहा हूं? लेकिन महाराज इसको पीटने के लिए भी भगवान को आपको सामने लेना ही पड़ेगा। आप अपनी दृष्टि भगवान में सटा, ये मान लो कि मेरे सामने मेरे प्रभु खड़े हो गए, बस। और मेरे ठाकुर मेरे सामने खड़े, मेरे बाबा, मैं हनुमंत बाबा इस समय मेरे सामने आके मैं उनके चरणों का अनुराग कर रहा हूं और वो इस तरह से मुझे आशीष दे रहे हैं। भाव बनाना पड़ेगा। सभा ने बहुत अच्छी चीज कही थी, महाराज उठ बैठो भरत, ठाकुर आए। सभा ने यही कही,
भरत भैया ठाड़े हो जाओ, ठाकुर आओ। ये शब्द माने आपका वेदन करना। ठाकुर कौन है? जगत का पालनहार। अरे उसके सामने तो अच्छे अच्छों की खिड़की बंद हो जाती। वो सुख, वो रावण का विशेष दूत सुख भगवान की था लेने आया था, चोला बदल के बानर रूप धर के आया था महाराज। अरे भगवान के प्रभाव से बानर से वो संत बन गया, राक्षस से संत हो गया, राक्षस से अपने स्वामी सुख, अपने स्वामी रावण से भगवान राम की प्रशंसा करते करते थकता नहीं था और रावण सुनते सुनते पागल हो रहा। रावण सुनते सुनते पागल हो गया। अंत में जय कही थी, राजन रावण तू राजीनामा कर ले, इसी में तेरा कल्याण है। दयालु है परमात्मा। आज तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, तुम क्षमा की पात्रता भी नहीं रखते थे, लेकिन मैं वचन देता हूं कि शरण गए प्रभु ताय न त्याग। जो परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, परमात्मा उनका कभी त्याग नहीं करते। महर्षि महामुनि, पंच सभा, संत सभा, इस तरह के देव स्थान या कोई कितना भी विरोधी हो, शत्रु हो, भगवान उसे अपने गले से चिपका देता। उसके आगमन से वो हर्षित होते हैं, क्रोधित नहीं होते। विरोधी के आने से भी जो संत वृत्ति के सत्य संत होते हैं वो हर्षित हो जाते हैं। आ तो गए। संत का हृदय बहुत ही कोमल होता है और भगवान का तो इससे ऊपर होता है। भरत जी सोचने लगे कि अब मेरा प्रारब्ध कुछ बचा है महाराज, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा, मुझे सावधान रहना है। मुझे कैसे रहना है? कल्याण, मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। अगर हमने सावधानी हटी के दुर्घटना घटी। मैंने अभी सवेरे वही कहा था, सोच समझ के एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सांस हमारी महत्वपूर्ण है। अगर ये किसी संसार के प्रपंच में फंस गई तो ये विनाश हो जाएगा। समय का विनाश, हमारी सांस का विनाश, हमारे कर्म का विनाश और जीवन का विनाश। आप समझ लो, इसलिए बचिए, इनसे बचो। इतना सुंदर आपको स्थान सत्संग होता हो, हनुमान जी जहां विराजमान हो, अहो भाग, सोने में सुहागा, दोनों हाथों में लड्डू आ, एक पंथ दो काज, कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। हे संतो, हे महात्माओं, यहां पर देखिए जड़भरत जी ने साफ कह दिया, मुझे सावधान रहना पड़ेगा। अब मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। हम आप असावधान रहे और कोई आया और किसी में हम आके मिल गए, और मिलने के बाद हम क्या करते हैं महाराज? क्या करते हैं? इधर उधर की काय मोड़ा का कर रहे हुए, वो आओ का कहे वो बैठो कहा है, खेत पानी लगो के नहीं, सरसों कितनी घट गई, और कहा है वो जे असावधानी। जे क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ जी हावी हो गए।
आप हम इसके लिए नहीं आते बालाजी धाम में, इसके लिए नहीं। हम बालाजी का विकास, बालाजी की उन्नति, बालाजी का और प्रभाव और बालाजी का और अच्छा, हम यहाँ क्या ऐसा अपना भाव डाल सकते हैं जिससे और अच्छा हो। बे लड़ गए, अरे भैया लड़ाई भाई बे ऐसे कह गए, क्या जाने ये होता है संसार में। इससे जो कह रहे हैं जड़ भरत जी, मुझे अब ऐसी चीज से बचना है। अगर मैंने सावधानी कहीं कम कर दी तो मैं इस चक्कर में फिर फंस जाऊंगा। निर्भय बनो, जड़ भरत जी कहते हैं निर्भय बनो, किसी से डरो मत। अच्छा डरोगे कब नहीं, जब अच्छा करोगे तब। और चोरी चमारी करोगे तो डरो रहोगे, किसी की गठरिया पुटरिया चुराओगे तो डर रहेगा, किसकी भैंस चौपे खोलोगे डर रहेगा, किसकी फसल उजाड़ोगे डर रहेगा, किसकी बहन बेटी के साथ दुराचार व्यभिचार करोगे भयभीत बने रहोगे। कहीं ऐसा नहीं हो कहीं आ जाए मौके हमारी पोल खोल दे गई मेरे बाबा, नहीं आई समझ में। तो बुरे काम से आदमी घबराता है, और बुरा काम जब घबराता है तो बुरा काम करते क्यों। महाराज बोले निर्भय बनो, निर्भय जब ही रह सकते हैं जब सच्चाई पे चलोगे, तब भगवान के बन के रहोगे, तब सेवा में रहोगे, तब अच्छे कर्म करोगे, तब राजहित में रहोगे, तब वेद शास्त्र का बखान करोगे, तब और सबको एक समान समझोगे, तब। अब वहां बैठ जाओगे जाके बाहर की अखाई पे तो बातों कान में नमक मिर्ची गरम मसाले आएंगे, या इसमें नहीं आएंगे। आएंगे तो बाबा की दृष्टि क्यों, क्या हो रहा है। अब बार वाली अताई तो तुम्हें फंसा देगी। मेरे बाबा, बार वाली अताई के चक्कर में जो पड़ा है, ये मैं जान रहा हूं, वो चक्कर में पड़ के बार वाला तो चाहता ही है कि मैं तो पेड़ा बैठा ही, इन्हें चक्कर में और डाल। बाहर से मतलब होता है गेट से बाहर तो संसार है ना भाई। आप तो समझदार होते हुए भी कभी नादानी और अनसमझी की बातें करते हो, तब मुझे महाराज जब मुझे सुन लागे हासी, और पानी में नींद प्यास, अथाह पानी बालाजी के बगिया में, और बाहर बैठ के तुम प्यास। अरे मुझे सुन लागे हासी, पानी में नींद, और पानी में नींद है भैया प्यासी। दद्दू जा तो मैं तुम्हारे लिए फूल बरसा रहा, मैं तुम पे फूल फेंक रहा हूं, और फूल अच्छे ना लगत तो कांटे ठुकवा ले पास जाके। ऐसे कांटे ठोकते तो फल पड़ा के नहीं, और गांव में जाके फिर कहते खो, गामन में हल्ला बचा। अरे इतनी सुंदर बगिया बगीचा आपके, ये हमारे क्षेत्र के पुरखा आज ऊपर बैठे बैठे गदगद हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे। अरे देखो तो सही, हमारे क्षेत्र में, हमारी बस्ती में, हमारे नगर में बालाजी प्रकट होके राम नाम का टिरका बना, उनमें ऊपर भी ओढ़ लगी है। वे पितृलोक में बैठे कहते देखो हमारे क्षेत्र का बाग देखो, हनुमान जी पूछ गए। अच्छा और क्षेत्र के पुरखा बैठे कह रहे भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, हनुमान जी की तो लीला अपरंपार फैली है, कार्य बोले हो
ये अपनी अंश औलाद कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? ओहो, विमर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। बालाजी धाम ग्राम बरेठा की दुनिया में तीनों लोकों में प्रशंसा हो रही है। अरे तुम तीर्थ को गए होंगे तो जो ही कहना पड़ेगा, कहा क्यों ग्वालियर के बालाजी धाम ग्राम बरेठा सुना? बालाजी के मतलब सुनाए सुनाए। अरे जिसने तुम्हारे नाम पे सीट हो गई, महाराज निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है जब जीव हमेशा परमात्मा के साथ सतत अनुभव करता है। मेरे साथ निर्भय कब रहता है? तुम्हारे बल हम डरपत नहीं, तुम्हारे बल हम डरपत। भगवान को अपने साथ सच्चा साथ। भैया काल के मुंह में से ही वापस आ सकते हो तुम। भले ही तुम जाके ये चंडाल चौकड़ी में बैठ गए, ये बचाएंगे नहीं, बर्बाद लगे। ये चंडाल चौकड़ी अपना तो विनाश चाहती है, बूढ़े भैया तुम हम जैसों को भी पटकना चाहते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जहां बैठेंगे, परिक्रमा करेंगे, बाद चौतरा पे वहां बैठेंगे, वित्त को जाएंगे, इटा जा पुण्य पे, फिर बा पुण्य को जाएंगे, फिर दुकान भाई से राम राम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ए भैया ये तो माताएं बहुत करती हैं कि देखे मेला कैसा लगा है। ए भैया ये तो माताओं के काम होते हैं। अरे तुम तो भैया मर्द बने हो, मूछे धर के घूम रहे हो, और मूछो भाव आदमी तो एक स्थान पर बैठो ही चुराते थे। बुरा तो ले लो, अब मूछ वालो घूमे इतने बिते और मूछ कर रहा हूं। ए हमारी माता डरपती है, तुम मूछ वारे हो, हमारे गांव देहात की माताएं अपने जेठ ससुर के सामने, अपनों के सामने पर्दा करती हैं, और तुम घूम के कौन से मोटे है रहे हो भाई। पुजारी जी ये मूछ ऐसे ही थोड़ी रखी जाती है, ये मूछ की वैल्यू है। भरत भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते मानते हैं, वो कार बन के पालकी में जुटे हैं कार, लेकिन महाराज रास्ते में भी प्रभु के चरणों में मन लगाए। पालकी अपने कंधे पर, लेकिन ध्यान प्रभु के चरणों। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़कर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान थोड़े निर्मोही हो गए, अदृश्य हो गए। आतुरता मैंने देखो तो सही, मैंने अभी पूजा की बात करी। जैसे आप बैठोगे, जब पूजा में बैठोगे तो पहले आप एकदम तो आप का तार भगवान से नहीं जुड़ता, पहले आप जो भी होगे ओम जो भी करोगे साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय
मैं चूंकि आपके सामने ऐसा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है, इस समय ध्यान में तो हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ सदगुरुदेव आए ना, जो आपके सदगुरु हैं उनकी चरण बदना की, उसके बाद आप सटीक भगवान से जुड़ जाएंगे। बस फिर आपकी ऐसी पलकें बंद हो जाएंगी, आपके सामने केवल सदगुरु के चरण और भगवान का जो दर्शन आपको आपके इस हृदय में आपको आपका मन पवित्र, रोम रोम पवित्र, एक एक पल पवित्र, सांस सांस में राम है, राम बड़े आनंद, अंदर से एक आनंद की अनुभूति। आप जब बैठेंगे महाराज, आपका दीपक जो सामने रखा है, आपने देखा हुआ दीपक की ज्योति पीली होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? लेकिन सच्ची साधना से वो ज्योति लाल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अरे कभी अजमा के तो देखो भाई, लाल हो जाएगी। ये परमात्मा से मिलने का समय होता है। रात्रि में आनंद आएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, आनंद से नींद आएगा। जैसे कभी उठते हैं ना, आप कहते हैं आज अच्छी नींद आई, एक दिन नहीं, हर रोज अच्छी नींद आएगी। भोजन में आनंद एक समय नहीं, आपको हर पल, जब भी एक बार लेते हैं या दो बार भोजन, हर पल में उस अन्न में आनंद, भोजन में आनंद, जल ग्रहण में आनंद, चलने में आनंद, देखने में आनंद। अरे जिस घर में रहते हो उसमें आनंद, आपके वातावरण में आनंद, आपकी दृष्टि में आनंद, आनंद ही ठसक, उत्साह, उमंग। उम्र का तगाड़ा छोड़ दो। अगर उम्र के चक्कर में पड़ोगे, उम्र की गिनती करोगे तो बूढ़े जल्दी हो जाओगे। और ठसकते रहो। आज भी हम वही हैं जो बाल पल रहे। आज भी मोटरसाइकिल दे दो, आगरा शिवपुरी तक तो दौड़ा ही ले जाए, लौट के भी आ जाए। चलने की ठसक होना है। अरे कहा देखना है, ये चमड़ी से क्या प्रीति करते हो, इसके अंदर जो बैठा उसे प्रेम है। ये चमड़ी तो आती जाती रहेगी, लेकिन भगवान से प्रेम है। यहां पर भरत जी ने साहब कह दिया महाराज, यहां पर भगवान कुछ अदृश्य हुए, भरत जी व्याकुल हो जाते। मैं इसलिए कह रहा था, हाँ, उसी ध्यान में आप देखेंगे ना, भगवान वहां अदृश्य होते, तो आपका जो शरीर है ना, वो फिर हिलता डुलता है। क्या करता है? और जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल स्थूल, बिल्कुल शून्य, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल, और रोने लगते हैं। जब भगवान अदृश्य होते हैं, आपको पूजा करते समय और भगवान की चरण वंदना करते समय आपको रोने जैसा मन होने लगे, ऐसा। हाँ, बात तो जब ही है, आप भगवान के सामने, माने आप जब तक अपनी मां के सामने ठनकोगे नहीं, आपको मां भी ममता का मूल्य नहीं दे सकती। ये तो जगत पिता है, इनके सामने तो आपको ठनकना पड़ेगा। यहां पर देख देख कहार बन के पालकी में जुटे हुए जड़ भरत, कथा ठीक लग रही थी। जड़ भरत जी रोने लगते, मुझे जगत में भटकना नहीं है प्रभु का। जड़ भरत जी क्या कह रहे हैं? मुझे अब संसार में प्रभु भटकना नहीं है।